नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस पीएस एलडीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। आपको पोस्ट ऑफिस गाइड के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट के सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पढ़ें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कोई वो नहीं है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा वो पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसके दिमाग में या उसको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन देना चाह रहा है। तो हम उसका दिमाग का अवलोकन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो उसी पर निर्भर करता है पेपर सेट करने वाले पर। तो आपको ये सोच कर ही पढ़ना है कि आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण के चक्कर में पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है आप जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं मान रहे हो वही क्वेश्चन आपके पास आए। आपने कई बार देखा होगा कि आप जिस क्वेश्चन को पढ़ कर जाते हो और वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, और आप जिसको नॉर्मल क्वेश्चन समझ रहे हो, बेवकूफ़ सा क्वेश्चन समझ रहे हो, वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। इसलिए मेरा कहना यही है, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको सारे क्वेश्चन पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पर, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना आज के सेशन की। हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रैंक्ड आर्टिकल को काउंटर पर जमा करने के लिए लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए उसके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए। टू डिपॉजिट द फ्रैंक्ड आर्टिकल एट द काउंटर, द लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। मतलब यदि कोई फ्रैंक्ड आर्टिकल है, हम उसको काउंटर पर जमा कराने जा रहे हैं, तो जो फ्रैंक्ड आर्टिकल है उसके लाइसेंसधारी की प्रतिनिधि की पहचान करने के लिए उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास राशन कार्ड, बी ऑप्शन है आधार कार्ड, सी ऑप्शन है विंडो डिलीवरी टिकट, या फिर डी ऑप्शन है आईडी कार्ड। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा, और अपने आईक्यू को जांचना है। आप अपना कॉन्फिडेंस खुद तय करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो इसमें 76 नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, विंडो डिलीवरी टिकट। ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए लाइसेंसधारी के जो फ्रैंक्ड आर्टिकल काउंटर जमा कराते हैं उसकी पहचान करने के लिए विंडो डिलीवरी टिकट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक शुल्क के अतिरिक्त व्यापार उत्तर कार्ड के लिए लिफाफे के हैंडलिंग प्रभार प्रति आर्टिकल है। हैंडलिंग चार्ज ऑफ इनवेलप फॉर बिजनेस रिप्लाई कार्ड इन एडिशन टू पोस्टेज पर आर्टिकल इज। जो बिजनेस रिप्लाई कार्ड होते हैं उसमें पोस्टेज के अलावा एक हैंडलिंग प्रभार शुल्क लगता है, तो वो कितना लगता है आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 2 रुपये, बी ऑप्शन है 3 रुपये, सी ऑप्शन है 1 रुपये और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ चार्ज। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1 रुपये, जो कि 1 रुपये अलग शुल्क लगता है, यानी अतिरिक्त शुल्क लगता है 1 रुपये हैंडलिंग प्रभार शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के अंतिम प्रेषण के साथ निर्धारित खालिस्तान फॉर्म में पोस्टिंग कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए, जो विधिवत भरा हुआ हो और उस पर हस्ताक्षर और तारीख। विद द लास्ट डिस्पैच ऑफ द डे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शुड आल्सो बी टेंडर्ड एट द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग डुली फिल्ड अप साइंड एंड डेटेड। यानी कि दिन के जो अंतिम प्रेषण किया जाता है लास्ट डे के, उसके साथ जो निर्धारित फॉर्म वो कौन सा फॉर्म होता है जिसको पोस्टिंग कार्यालय में जमा किया जाता है, जो विधिवत भरा हुआ हो और उस पर हस्ताक्षर और तारीख भी लगी हुई हो, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास प्राधिकार पत्र, जिसको अथॉरिटी लेटर कहा जाता है। बी ऑप्शन है दैनिक डॉकेट यानी डेली डॉकेट, सी ऑप्शन है साप्ताहिक डॉकेट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि जो दिन के अंतिम प्रेषण के साथ कौन सा फॉर्म होता है जिसको पोस्टिंग कार्यालय में जमा किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैनिक डॉकेट। यानी कि जो दैनिक डॉकेट फॉर्म होता है, डेली डॉकेट फॉर्म होता है, जिसको भर के
पोस्टिंग कार्यालय में जमा किया जाता है दिन के अंतिम प्रेषण के साथ। अगला क्वेश्चन है, बल्क बैग की वजन सीमा क्या है? जो वेट लिमिट होता है बल्क बैग का वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिनिमम 10 kg और मैक्सिमम 23 kg। बी ऑप्शन है मिनिमम 20 kg और मैक्सिमम 30 kg। सी ऑप्शन है मिनिमम 5 kg और मैक्सिमम 30 kg। डी ऑप्शन है मिनिमम 5 kg और मैक्सिमम 20 kg। तो आपको बताना है कि जो बल्क बैग होता है उसका मिनिमम वजन तो क्या होता है और मैक्सिमम वजन क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जो बल्क बैग होता है उसकी मिनिमम वजन सीमा होती है 5 किलोग्राम और जो अधिकतम वजन सीमा होती है वो है 30 किलोग्राम। इससे ना तो कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए बल्क बैग का वजन, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पोस्टल आर्टिकल को पुनः भेजा जा सकता है। एनी पोस्टल आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड। कोई पोस्टल आर्टिकल है उसको किसी डाकघर से किसी दूसरे डाकघर में रिडायरेक्ट किया जा सकता है, तो वो कौन सा ऑफिस होता है जिसके द्वारा ही रिडायरेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पोस्टिंग कार्यालय द्वारा बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। बी ऑप्शन है गंतव्य कार्यालय द्वारा बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा बाय एनी इंटरमीडिएट ऑफिस, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन से कार्यालय द्वारा आर्टिकल को रिडायरेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, गंतव्य कार्यालय द्वारा, यानी कि बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। इस ऑफिस के द्वारा ही किसी भी आर्टिकल को रिडायरेक्ट किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो डिलीवरी टिकट क्या है? विंडो डिलीवरी टिकट इज। तो विंडो डिलीवरी टिकट क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास डेली डॉकेट, जिसको दैनिक डॉकेट बोला जाता है। बी ऑप्शन है द रिसिप्ट गिवन टू पोस्ट बॉक्स होल्डर, पोस्ट बॉक्स धारक को दी गई रसीद होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैकिंग मशीन लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव, जो पैकिंग मशीन लाइसेंस के प्रतिनिधि की पहचान कराने का एक डॉक्यूमेंट होता है। नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विंडो डिलीवरी टिकट क्या होता है इन चार ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। विंडो डिलीवरी टिकट जो पैकिंग मशीन लाइसेंस धारक होता है उसकी प्रतिनिधि की पहचान करने का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक आईडी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण समाचार पत्र रविवार और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों सहित सभी दिनों में विलम्ब शुल्क के भुगतान के बिना स्वीकार किए जाते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ लेट फीस ऑन ऑल डेज इंक्लूडिंग संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे एट। यानी कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, पंजीकरण समाचार पत्र होते हैं, उनको रविवार और जो पोस्ट ऑफिस की छुट्टियाँ होती है उस छुट्टियों में भी विलम्ब शुल्क के बिना, यानी कि कोई विलम्ब शुल्क लेट फीस नहीं लगती, उसके बिना भी हम उसको बुक कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं, बुकिंग किए जाते हैं। तो वो कौन से ऑफिस है जहाँ पर बिना किसी शुल्क की लेट फीस के ये जो पोस्ट ऑफिस की हॉलीडे छुट्टियाँ होती है उन पे भी और रविवार में भी बुक किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रेस छटाई कार्यालय, यानी कि प्रेस वोटिंग ऑफिस। बी ऑप्शन है आरएमएस कार्यालय, आरएमएस ऑफिस, जिसे रेलवे मेल सर्विस यानी रेलवे मेल कार्यालय भी कहा जाता है। सी ऑप्शन है रात्रि डाकघर, नाइट पोस्ट ऑफिस, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो आपको बताना है कि कौन से डाकघरों में जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं उसको बिना लेट फीस के भी स्वीकार किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, उपरोक्त सभी। जैसे प्रेस छटाई कार्यालय, आरएमएस कार्यालय और रात्रि डाकघर, इन सभी में बिना विलम्ब शुल्क के स्वीकार किया जाता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपरों को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृत व्यक्तियों को संबंधित आर्टिकल एड्रेस टू द डिस्केस्ड पर्सन, यानी जो मृत व्यक्ति होती हैं उनके यदि कोई आर्टिकल आते हैं तो उनका कैसे डिस्पोजल किया जाता है, उसका कैसे निवारण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आरएलओ को लौटा दिए जाएंगे, सेल बी रिटर्न टू आरएलओ। बी ऑप्शन है पताधारक को डिलीवर किए जाएंगे, सेल बी डिलीवर टू एड्रेस सी, यानी कि उसी एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा।
पीएम के विवेक पर एट द डिसीजन ऑफ द पीएम यानी पोस्ट मास्टर के विवेक पर निर्भर है। और डी ऑप्शन है प्रेषक को वापस कर दिए जाएंगे यानी रिटर्न टू सेंडर। तो इस आपको बताना है कि जो मृत व्यक्तियों के आर्टिकल हैं उसको कैसे डिलीवर किया जाएगा या कहाँ कैसे निवारण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पीएम के विवेक पर यानी पोस्ट मास्टर के विवेक पर निर्भर करता है कि इन आर्टिकल को डिलीवर किया जाए या इसका प्रेषक को वापस किया जाए। तो ये पोस्ट मास्टर के विवेक पर निर्भर करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन हमारा अगला 84 नंबर फ्रैंक्ड आर्टिकल। फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड बी यानी जो फ्रैंक्ड आर्टिकल है उसको कहाँ पर देना चाहिए या कहाँ पोस्टिंग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है सॉर्टिंग पीए को सौंप देना चाहिए, हैंडेड ओवर टू सॉर्टिंग पीए। जो फ्रैंक्ड आर्टिकल है उसको सॉर्टिंग पीए को सौंप देना चाहिए। बी ऑप्शन है पंजीकरण पीए को सौंप देना चाहिए, हैंडेड ओवर टू द रजिस्ट्रेशन पीए। कोषाध्यक्ष को सौंप देना चाहिए, हैंडेड ओवर टू ट्रेजरर। और डी ऑप्शन है काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए यानी कि प्रेजेंटेड एट द काउंटर। यानी जो फ्रैंक किए हुए आर्टिकल हैं उसको कहाँ पर पोस्ट ऑफिस में कहाँ पर देना चाहिए बुकिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, प्रेजेंटेड एट द काउंटर। यानी कि जो प्रिंट आर्टिकल है उसको काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक के पैकेट निश्चित आकार और वजन सीमा से अधिक का यदि पोस्ट किया गया हो तो उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। यानी कि ए बुक पैकेट पोस्टेड इन एक्सिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड साइज एंड लिमिट। मान लो कोई बुक पैकेट है, यदि वो उसकी आकार सीमा जो आकार लिमिट है उससे अधिक आकार का या जो वज़न सीमा है उससे अधिक वज़न का पोस्ट किया जाता है तो उसका क्या किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उसे प्रेषक को लौटा दिया जाता है यानी शुड बी रिटर्न टू द सेंडर। बी ऑप्शन है पते पर पहुंचा दिया जाना चाहिए, शुड बी डिलीवर्ड टू द एड्रेस। कर लगाने के बाद डिलीवरी कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए यानी उस पर टैक्स लगा के जो डिलीवरी कार्यालय उसको भेज देना चाहिए, या कर के बिना डिलीवरी कार्यालय में भेज देना चाहिए यानी कि बिना टैक्स के उसे डिलीवरी कार्यालय में डिलीवरी के लिए भेज दिया जाना चाहिए। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, प्रेषक को लौटा दिया जाना चाहिए, शुड बी रिटर्न टू द सेंडर। यदि कोई बुक पैकेट उसके आकार और वजन सीमा से अधिक का पोस्ट किया जाता है तो उसे प्रेषक को लौटा दिया जाता है, सेंडर को रिटर्न वापस कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, पैकिंग छाप किस रंग की होती है। जो पैकिंग मोहर होती है वो किस रंग की होती है। पैकिंग इम्प्रेशन शुड बी ए। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन कलर यानी हरे रंग की। बी ऑप्शन है ब्लू कलर यानी नीले रंग की। सी ऑप्शन है रेड कलर यानी कि लाल कलर की। और डी ऑप्शन है ब्लैक कलर यानी काले कलर की। तो आपको बताना है कि जो पैकिंग छाप होती है वो किस रंग की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बताया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है यानी कि जो छाप होती है पैकिंग छाप होती है वो हरे रंग की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा लिखा आर्टिकल यदि लेटर बॉक्स में मिलता है तो इसे एन आर्टिकल रिटर्न विथ रिमार्क्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट फाउंड इन द लेटर बॉक्स। कोई भी आर्टिकल और उस पर लिखा हो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा यानी कि बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऊपर लिखा हो और वो यदि लेटर बॉक्स में मिलता है तो उसका क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेषक को लौटा दिया जाना चाहिए, टू बी रिटर्न टू द सेंडर। बी ऑप्शन है साधारण पोस्ट द्वारा पतादार को भेजा जाएगा, टू बी फॉरवर्ड टू द एड्रेस बाय ऑर्डिनरी पोस्ट यानी ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा ही जो जिसको भेजा गया है उसको भेजा जाएगा। सी ऑप्शन है कोषाध्यक्ष को सौंप दिया जाता है, हैंडेड ओवर द ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। डी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन पीए को सौंप दिया जाता है, हैंडेड ओवर टू द रजिस्ट्रेशन पीए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, रजिस्ट्रेशन पीए को सौंप दिया जाता है। यदि कोई रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा हो उस आर्टिकल पर और बॉक्स में मिलता है लेटर बॉक्स में मिलता है तो उसको निकाल के रजिस्ट्रेशन पीए को सौंप दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन है, मृत व्यक्ति को संबोधित रजिस्टर्ड आर्टिकल को निम्नलिखित के रूप में माना जाएगा। ए रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू डिस्केस्ड पर्सन शेल बी ट्रीट एज। मृत व्यक्तियों को संबोधित रजिस्टर्ड आर्टिकल यानी कि जो मृत व्यक्ति हैं उनके नाम से यदि कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं तो उसको किस रूप में माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है अस्वीकृत यानी कि रिफ्यूज्ड। बी ऑप्शन है लावारिस अनक्लेम्ड। सी ऑप्शन है पत्र पाने वाला व्यक्ति अनुपस्थित, एड्रेसी एब्सेंट। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिच।
तो जो मृत व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं उनको लावारिस समझा जाता है, अनक्लेम्ड माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें ताकि आपको अपना कॉन्फिडेंस जांचने का मौका मिले और आप अपना कॉन्फिडेंस जांच सके, इसलिए अपना सभी आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले ही लिख दिया करें और अपना आंसर जांचें। अगला क्वेश्चन है 89। एक हरे रंग का अंतर्देशीय पत्र डाक के बिना वितरण के लिए प्राप्त किया गया था, लेकिन उस पर सेना के डाकघर की तारीख मोहर लगी हुई है। मान लो कोई हरे रंग का अंतर्देशीय पत्र यानी कि इनलैंड लेटर कार्ड आया हुआ है ग्रीन कलर का, डाक के बिना, यानी उस पर कोई डाक टिकट नहीं लगा है, कोई पोस्टेज नहीं लगाया हुआ है, लेकिन उस पर सेना के डाकघर की तारीख मोहर लगी हुई है। लेकिन उस पर जो सेना होती है, आर्मी होती है, आर्मी डाकघर की मोहर लगी हुई होती है, तो उसका क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल शुड बी टेक्सटेड, आर्टिकल पर कर लगाया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है नीड नॉट बी टेक्सटेड, यानी कर लगाने की उस पर आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन है रिटर्न टू ऑफिस और पोस्टिंग, पोस्टिंग के कार्यालय में वापस लौटा दिए जाते हैं। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपने सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और पता करना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। इसमें आंसर नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, नीड नॉट बी टैक्सेड, यानी कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है, कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आर्मी सेना से आते हैं, अंतर्देशीय पत्र आते हैं बिना डाक के, बिना पोस्टेज के भी, तो उस पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको ऐसे ही डिलीट कर दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बीमा अनिवार्य है अगर आर्टिकल में निम्नलिखित शामिल हो। इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इफ द आर्टिकल कंटेंट्स। ऑप्शन नंबर है सोने के सिक्के या बुलियन, करेंसी नोट और अन्य बहुमूल्य लेख। यदि सोने के सिक्के हों, बुलियन हो, करेंसी नोट और अन्य बहुमूल्य लेख हों आर्टिकल में, तो क्या इनका बीमा अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ये है। बी ऑप्शन है 600 से कम मूल्य के वीपी आर्टिकल। जो वीपी आर्टिकल है यदि उसका मूल्य 600 रुपये से कम है तो क्या उसका इंश्योरेंस ज़रूरी है? सी ऑप्शन है लोरी रसीदें कंटेनिंग लोरी रिसिप्ट। डी ऑप्शन है सभी पार्सल जो वजन में 4 किलोग्राम से अधिक हो, ऑल पार्सल एक्सीड 4 kg इन वेट। सभी पार्सल जो 4 किलोग्राम से अधिक हो उनका भी बीमा अनिवार्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी वस्तुओं को बीमा कराना अनिवार्य है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सोने के सिक्के, बुलियन, करेंसी नोट और अन्य बहुमूल्य लेख हों, गोल्ड कॉइन्स, बुलियन, करेंसी नोट्स एंड एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल हो तो उनका बीमा अनिवार्य है। बीमा करवा कर ही इसको डाक द्वारा भेज सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि फ्रैंक्ड आर्टिकल लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो इफ़ फ्रैंक्ड आर्टिकल इज फाउंड इन लेटर बॉक्स। यदि कोई फ्रैंक्ड आर्टिकल हो और वो लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रिटर्न टू सेंडर, प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। बी ऑप्शन है ट्रीट एज अनपेड आर्टिकल, भुगतान नहीं किया गया आर्टिकल माना जाएगा, यानी अनपेड आर्टिकल माना जाता है। सी टेक्स्ट डबल वैल्यू, यानी कि उस पर डबल कर लगा के डिस्पोजल एंड डिलीवर्ड किया जाता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आप अपने सभी आंसर सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ट्रीट एज अनपेड आर्टिकल, भुगतान नहीं किया गया आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यदि कोई फ्रैंक्ड आर्टिकल लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो उसको अनपेड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टल आर्टिकल को केवल पुनः भेजा जा सकता है। ए पोस्टल आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड ओनली बाई। जो पोस्टल आर्टिकल होता है उसको कहाँ से रिडायरेक्ट किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एनी आरएमएस ऑफिस थ्रू विच इज पासेस, यानी कि कोई भी आरएमएस कार्यालय जिसके माध्यम से गुजरता है। मतलब जो पोस्टल आर्टिकल है वो आरएमएस ऑफिस, जहाँ भी आरएमएस ऑफिस वहाँ से गुजरता है तो उससे रिडायरेक्ट किया जा सकता है। बी ऑप्शन है एनी पोस्ट ऑफिस थ्रू विच पासेस,
यानी कि कोई भी पोस्ट ऑफिस जिसके माध्यम से ये आर्टिकल गुजरता है उससे भी हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन है द ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड है, वह डाकघर जिसे ये भेजा गया है, यानी कि जिस डाकघर के लिए ये बुक किया गया है, यानी कि जो डिलीवर डाकघर है जहाँ से ये डिलीवर होना है उस डाकघर से इसको रिडायरेक्ट किया जा सकता है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव उपरोक्त सभी। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। इसमें आंसर नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। द ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड है, यानी कि वह डाकघर जिसे ये भेजा गया है, मतलब जिस डाकघर के लिए ये बुक किया गया है जहाँ से ये डिलीवर्ड होना है उसी डाकघर से इसको वापस कहीं भी रिडायरेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी डाकघर से इसे रिडायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी भी आर्टिकल को मांग करना, जारी रखना, आगमन, प्रतीक्षित लिखा हो उनको निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑल आर्टिकल सुपरस्क्राइब्ड टू बी कीप्ट कॉलेड फॉर टू बी अवेट अराइवल इज क्लासिफाइड एज, यानी कि कोई भी आर्टिकल हो यदि उस पर यह लिखा होता है कि मांग करने तक जारी रखना और आगमन प्रतीक्षित यानी उसके आगमन की प्रतीक्षा करना, तो इसे आर्टिकल को क्या कहा जाता है, यानी कि क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास डिपॉजिट आर्टिकल, जमा आर्टिकल कहा जाता है। बी ऑप्शन है इनसफिशिएंट एड्रेस, पर्याप्त पते। सी ऑप्शन है पोस्टल रेस्टेंट आर्टिकल और डी ऑप्शन है अनपेड आर्टिकल्स, यानी कि भुगतान न किए गए आर्टिकल्स कहा जाता है। कोई भी आर्टिकल हो यदि उस पर लिखा हो कि मांग करने तक जारी रखें या उसका अराइवल अवेटेड टू बी, तो ये लिखा हो कि यानी वो आने तक प्रतीक्षा करना, ये आर्टिकल ये लिखा हो तो उस आर्टिकल को कहा जाता है पोस्टल रेस्टेंट आर्टिकल। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। पंजीकृत समाचार पत्र निम्नलिखित अंतराल पर प्रकाशित होता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एट इंटरवल ऑफ, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं वो किस अंतराल पर प्रकाशित होते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है नॉट मोर देन 15 डेज, यानी 15 दिन से अधिक के अंतराल पर। बी ऑप्शन है नॉट मोर देन 1 ए वीक, यानी कि एक सप्ताह से अधिक अंतराल पर। सी ऑप्शन है नॉट मोर देन 1 ईयर, एक साल से अधिक अंतराल पर। नॉट मोर देन 31 डेज, यानी 31 दिन से अधिक अंतराल पर इनको प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, नॉट मोर देन 31 डेज, यानी 31 दिन से अधिक के 31 दिन के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, इससे अधिक के अंतराल पर इसे प्रकाशित नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आर्टिकल पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग के माध्यम से डिलीवर किए जा सकते हैं। आर्टिकल कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स, यानी कि वे कौन से आर्टिकल हैं जिसको पोस्ट बॉक्स के द्वारा या पोस्ट बैग के द्वारा डिलीवर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, यानी कि पूरी तरह से प्रीपेड जो पंजीकृत आर्टिकल होते हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं उनको। बी ऑप्शन है इनसफिशिएंटली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, जो अपर्याप्त रूप से यानी कि अपंजीकृत आर्टिकल्स हो, यानी कि उन पर पूरे डाक टिकट नहीं लगे हुए हैं उनको। सी ऑप्शन है टेक्स्ट आर्टिकल, यानी जो कर लगाए गए आर्टिकल है उनको। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, सभी अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है कि जो फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, यानी कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होना चाहिए और पूरी तरह से प्रीपेड आर्टिकल होना चाहिए, यानी उसके पूरा डाक शुल्क लगा होना चाहिए, और अनरजिस्टर्ड यानी साधारण आर्टिकल होने चाहिए, वही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से या पोस्ट बैग के माध्यम से डिलीवर किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्यापार उत्तर पोस्ट कार्ड निम्नलिखित के आदेश के तहत पोस्ट किए जा सकते हैं। बिजनेस रिप्लाई पोस्ट कार्ड आर पोस्टेड अंडर द ऑर्डर, ये जो बिजनेस रिप्लाई पोस्ट कार्ड होते हैं वो किसके आदेश पर पोस्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास PMG। बी ऑप्शन है हेड ऑफ द सर्किल, यानी कि सर्किल के प्रमुख द्वारा। सी ऑप्शन है हेड ऑफ द डिवीज़न, यानी कि जो डिवीज़न के प्रमुख उसके द्वारा। और HSG पोस्ट मास्टर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बताना है कि जो बिजनेस रिप्लाई पोस्ट कार्ड होते हैं वो किसके आदेश के तहत पोस्ट किए जा सकते हैं। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, हेड ऑफ द डिवीज़न, यानी जो डिवीज़न के प्रमुख होता है उसके आदेश पर ही व्यापार उत्तर पोस्ट कार्ड, जो बिजनेस रिप्लाई पोस्ट कार्ड होते हैं वो पोस्ट किए जा सकते हैं।
97 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी मेल फर्स्ट क्लास मेल। जो फर्स्ट क्लास मेल होते हैं कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लेटर, बुक पैकेट्स एंड लेटर कार्ड। बी ऑप्शन है लेटर्स कार्ड एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। सी ऑप्शन है लेटर्स, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड। डी ऑप्शन है लेटर, ब्लाइंड लेटर पैकेट एंड लेटर कार्ड्स। तो आपको बताना है इनमें से जो प्रथम श्रेणी की मेल होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, लेटर्स यानी पत्र, पोस्ट कार्ड्स और जो पत्र कार्ड होते हैं ये सभी होते हैं प्रथम श्रेणी मेल्स। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड। 98 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान न किए गए या अपर्याप्त भुगतान किया गया आर्टिकल पर लगाए गए टैक्स की न्यूनतम राशि है। मिनिमम अमाउंट टू बी टैक्स्ड ऑन अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल इच। जो यानी कि या तो अनपेड यानी भुगतान नहीं किया गया हो, और यदि अपर्याप्त भुगतान किया गया हो तो इन पर कितना टैक्स लगता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 रुपये, बी ऑप्शन है 2 रुपये, सी ऑप्शन है 3 रुपये, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है कि जो भुगतान नहीं किए गए अनपेड आर्टिकल है और इनसफिशिएंट पेड आर्टिकल है उन पर कम से कम कितना टैक्स लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है, 1 रुपये। यानी कि कम से कम टैक्स लगता है उस पर, मिनिमम 1 रुपये। 99 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल एमओ फॉर्म की कीमत क्या है? जो सिंगल मनी ऑर्डर होता है उसकी फॉर्म की मनी ऑर्डर फॉर्म की कीमत क्या है? द कॉस्ट ऑफ सिंगल एमओ फॉर्म इच। ऑप्शन नंबर ए है 50 पैसे, बी ऑप्शन है 25 पैसे, सी ऑप्शन है 75 पैसे और डी ऑप्शन है निःशुल्क। आपको बताना है कि जो सिंगल फॉर्म होता है, एमओ फॉर्म होता है, उसकी कीमत क्या होती है। तो उसकी कीमत होती है बी ऑप्शन नंबर 25 पैसे, यानी 25 पैसे उसकी कीमत होती है। इसलिए हमारा आंसर है सही, बी ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, पोस्टल सर्विसेज बोर्ड का प्रधानाध्यक्ष कौन होता है? द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विसेज बोर्ड। जो पोस्टल सर्विसेज बोर्ड होता है उसका प्रधानाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेक्रेटरी यानी कि सचिव, बी ऑप्शन है मेंबर ऑफ पीएलआई यानी पीएलआई का सदस्य, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि वाणिज्य और संचार मंत्री, डी ऑप्शन है मेंबर ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक सदस्य। तो आपको सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है, सेक्रेटरी सचिव। यानी जो पोस्टल सर्विसेज बोर्ड होता है उसका प्रधानाध्यक्ष होता है सचिव। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।